हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। भारत अमेरिका मिनी डील का बड़ा धमाका। भारत और अमेरिका के बीच सीमित व्यापार समझौता हो गया है। भारत ने टैरिफ के डर से झुकने से मना कर दिया और अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर कर दिया। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने भारत पर 26% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसे भारत ने पूरी तरह हटाने की मांग की। अमेरिका भारतीय बाजार में मक्का और फलों के लिए रास्ता चाहता था, लेकिन भारत ने संवेदनशील सेक्टर्स को बचाकर अपनी स्थिति मजबूत रखी। अब यह मिनी डील दोनों देशों के व्यापार तनाव को कम करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह डील कुछ ही घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित की जा सकती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ तांडव, भारत बाल बाल बचा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर 25 से 40% तक का टैरिफ बम फोड़ दिया है। जापान और दक्षिण कोरिया को सबसे पहले लेटर भेजकर उन पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई। बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम जैसे देशों पर भी करारवार हुआ है, लेकिन भारत इस लिस्ट से बाहर है। भारत और अमेरिका के बीच चल रही मिनी ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच चल रही मिनी ट्रेड डील, यदि यह डील 9 जुलाई से पहले नहीं होती तो भारत पर भी 26% टैरिफ का खतरा मंडरा रहा था। अब उम्मीद है कि 8 जुलाई तक यह समझौता हो सकता है। भारत को इस डील से टेक्सटाइल, दवाइयों और ज्वेलरी एक्सपोर्ट में बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं अमेरिका को भारत में ऑटोमोबाइल और ड्राई फ्रूट्स बेचने का रास्ता खुलेगा। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स पर गरजे लूला, ट्रंप को सुनाया जोरदार जवाब। ब्रिक्स को धमकाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने करारा जवाब देते हुए कहा कि दुनिया को अब किसी सम्राट की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ब्रिक्स देशों ने डॉलर का विकल्प खोजा तो वे 100% टैरिफ लगा देंगे। लूला बोले, दुनिया अब नई आर्थिक व्यवस्था चाहती है जो केवल डॉलर पर निर्भर न हो। चीन और रूस ने भी ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को जबरदस्ती की कोशिश बताया। ब्रिक्स नेताओं ने मिलकर अमेरिका की दादागिरी को ठुकरा दिया। नेक्स्ट खबर, इजराइल और पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने का पत्र सौंपा। इससे पहले पाकिस्तान भी ट्रंप के नाम की सिफारिश कर चुका है। नेतन्याहू ने कहा, मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशों के लिए ट्रंप इसकी असली हकदार हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत, पाकिस्तान, कोसोवो, सर्बिया और रवांडा कांगो के बीच युद्ध रोकवाया। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने भी ट्रंप को इस भूमिका के लिए सलाम ठोका था। नेक्स्ट खबर, भारत ने दिखाया अलग रास्ता, अफगानिस्तान मुद्दे पर यूएन में नहीं डाला वोट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान पर जर्मनी द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने मतदान से दूरी बना ली। पी हरीश ने स्पष्ट किया कि केवल सजा आधारित रणनीति से बदलाव संभव नहीं। भारत संतुलन और प्रोत्साहन की नीति पर चलता है। तालिबान से बातचीत और आतंक पर नियंत्रण को बताया प्राथमिकता। अफगानिस्तान में भारत की 500 से ज्यादा परियोजनाएं चल रही हैं। भारत ने अफगान जनता को भरोसा दिलाया कि उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यह फैसला भारत की रणनीतिक परिपक्वता और सशक्त कूटनीति का परिचय है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ब्राजीलिया में शिव तांडव से गूंजा भारत का डंका। ब्राजील के ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत शिव तांडव स्तोत्र और भारतीय शास्त्रीय नृत्य से हुआ। स्थानीय कलाकारों ने सांबा रेगे परंपरा के साथ भारत के संस्कृति का जयघोष किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा संग डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और हेल्थ पर चर्चा की। वहीं ट्रंप ने ब्रिक्स से जुड़ने वाले देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी। मोदी ने पहलगाम हमले को पूरी इंसानियत पर हमला बताते हुए आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की मांग रखी। नेक्स्ट खबर, एर्दोगन का ब्रिक्स ख्वाब राख। ब्रिक्स की मेज पर एर्दोगन की कुर्सी खिसक गई। ब्राजील के राजनयिक ने पर्दा खोलते हुए बताया कि भारत और चीन ने चुपचाप तुर्की का नाम काट दिया। वजह कश्मीर पर अंकारा की जहरीली लाइन और ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को दिया कंधा। नाटो के बिल्ले ने भी भरोसा तोड़ा। रूस पहले ही ठंडा था। ट्रंप ने फिर चेताया कि ब्रिक्स डॉलर को ललकारेगा तो भारी टैरिफ बरसेगा। खलीफा का सपना राख बन गया। नेक्स्ट खबर,
ट्रंप के टैरिफ से जापान में बवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान समेत 14 देशों पर भारी टैरिफ का ऐलान कर भूचाल ला दिया है। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इसे खेदजनक बताते हुए कहा कि अमेरिका से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन जापान अपने राष्ट्रीय हितों से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने जापान से कारों और फार्मा उत्पादों पर 25% शुल्क ठोका है। जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। टैरिफ की आग अब वैश्विक व्यापार को झुलसाने लगी है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स मंच पर मोदी की सेहत क्रांति। रियो डी जनेरियो में 17वीं ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महामारी ने साबित कर दिया कि बीमारी को पासपोर्ट नहीं चाहिए, धरती और इंसान की सेहत एक है। ग्लोबल साउथ को डबल स्टैंडर्ड से मुक्ति दिलानी होगी। 20वीं सदी के टाइपराइटर वाली संस्थाएं 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर नहीं चला सकती। भारत आयुष्मान भारत से हेल्थ सुरक्षा का गुरु बन चुका है। एआई इम्पैक्ट समिट करेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स में घुसने वाले देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की तलवार लहरा दी। नेक्स्ट खबर, भारतीय वैभव तनेजा बने मस्क की राजनीति के महारथी। दिल्ली में जन्मे वैभव तनेजा अब केवल टेस्ला के सीएफओ ही नहीं, बल्कि इलॉन मस्क की नई अमेरिका पार्टी के कोषाध्यक्ष भी बन चुके हैं। साल 2024 में उन्होंने 1157 करोड़ रुपए की कमाई की, जो सुंदर पिचाई की कमाई से 12 गुना और सत्या नडेला से 2 गुना ज्यादा है। मस्क ने 5 जुलाई को अमेरिका पार्टी लॉन्च की और अब इसका वित्तीय कमान भारतीय मूल के तनेजा के हाथों में सौंप दी गई है। नेक्स्ट खबर, ग्रीस को भारतीय LRLACM ऑफर से तुर्की में हड़कंप। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की को करारा जवाब देते हुए ग्रीस को LRLACM लंबी दूरी क्रूज मिसाइल की अनौपचारिक पेशकश की। भारतीय वायुसेना प्रमुख AP सिंह की एथेंस यात्रा में बनी सहमति से तुर्की की सुरक्षा एजेंसियां घबरा उठीं। 1000 से 1500 किलोमीटर मार वाली यह मिसाइल S-400 जैसे हवाई सुरक्षा तंत्र को चकमा दे सकती है। एथेंस को तुर्की के संवेदनशील ठिकानों पर अचूक प्रहार की ताकत मिलेगी। अंकारा में हड़कंप मच गया। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में चीन की पोल खुली, भारत को बनाया गया टेस्ट लैब। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट से खुफिया मदद दी। जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि चीन ने इस संघर्ष को हथियारों की टेस्टिंग लैब बना दिया, जबकि पाक आर्मी चीफ मुनीर सफाई देते रहे। बीजिंग की प्रवक्ता माओ निंग ने खुलकर कहा, पाकिस्तान हमारा दोस्त है और उसकी रक्षा का मतलब भारत को समझना चाहिए। तुर्की ने भी इस्लामाबाद को सैन्य सामान भेजा। भारत ने एक साथ 3 दुश्मनों को जवाब दिया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका फिर बना यूक्रेन का हथियार सौदागर। रूस से खफा डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को फिर से हथियार देने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को अब खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस मिसाइलें दी जाएंगी। पहले जुलाई 1 को ट्रंप प्रशासन ने हथियार सप्लाई रोक दी थी, क्योंकि अमेरिका का स्टॉक खाली हो रहा था। लेकिन अब रूस के 500 ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद ट्रंप ने यूक्रेन को लाखों ड्रोन और इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम देने की बात कही है। रूस के ताजा हमलों में 11 नागरिक मारे गए और 80 से ज्यादा घायल हुए। ट्रंप ने पुतिन पर गुस्सा जाहिर किया है और चेताया है कि अब कोई समझौता नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, गाजा से यमन तक इजराइल का खूनी तांडव, नेतन्याहू ट्रंप से मिला। इजराइल ने यमन के हूती कब्जे वाले 3 पोर्ट और 1 पावर प्लांट पर एयर स्ट्राइक कर दी। साथ ही गाजा में 24 घंटे के भीतर 80 लोगों को मार गिराया। जवाब में हूतियों ने बेन गुरियन एयरपोर्ट और एलात पोर्ट पर मिसाइलें बरसाईं। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा, जो हाथ उठेगा काट देंगे। वहीं नेतन्याहू सीजफायर वार्ता से पहले ट्रंप से अमेरिका में मिला। गाजा में 21 महीने में 56,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, तेहरान ने चीन से लिया आसमान पर ताला। ईरान ने हफ्तों पुरानी जंग की राख पर नई चिंगारी सुलगा दी है। बीजिंग से आई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। पैट्रियों ने इजरायली F-35 को कब्र का न्योता भेज दिया है। तेल पर हमला करने वाले को मिला 6 लाख से ज्यादा का विदेशी फंड। FATF की चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक अमेजन से खरीदा गया था और गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी को पेटी पेमेंट के जरिए विदेशों से 6,70,000 रुपए मिले थे। आतंकियों ने ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को टूल बनाकर भारत में खून बहाया। रिपोर्ट बताती है कि डिजिटल मनी अब हथियार बन चुकी है। FATF ने दुनिया को चेताया है कि आतंक की फंडिंग रोकनी है तो ई-कॉमर्स और डिजिटल सिस्टम को कंट्रोल करो। नेक्स्ट खबर,
चीन जर्मनी आमने सामने, लाल सागर बना नया युद्ध क्षेत्र। लाल सागर में जर्मन निगरानी विमान पर चीनी युद्धपोत ने लेजर बीम से हमला कर दिया। यह विमान यूरोपीय संघ के एस्पाइड्स मिशन का हिस्सा था, जो हूती विद्रोहियों से व्यापारिक जहाजों की रक्षा कर रहा था। इस घटना के बाद जर्मनी ने बर्लिन में चीन के राजदूत को तलब कर डाला। जर्मन रक्षा मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन और मिशन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। चीन की तरफ से कोई सफाई, टैरिफ बढ़ाने पर और ज्यादा टैरिफ जोड़े जाने की चेतावनी दी। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को संबोधित खत में बांग्लादेश की नीतियों को बताया अमेरिका के लिए खतरा। साथ ही अमेरिका के अंदर निर्माण करने पर टैरिफ से पूरी छूट का ऑफर भी दिया। व्यापार बाधाएं हटाने पर टैरिफ में राहत देने की बात भी कही। नेक्स्ट खबर, फिलीपींस ने चीन को सिखाया कूटनीतिक सबक। दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखाने वाले चीन को इस बार फिलीपींस ने कड़ा जवाब दिया। चीन ने पूर्व सांसद फ्रांसिस टोलेंटिनो पर बैन लगाया तो मनीला में चीनी राजदूत को तलब कर लिया गया। टोलेंटिनो ने चीन की जासूसी और चुनाव हस्तक्षेप की पोल खोली थी। उन्होंने समुद्री सीमा और संसाधनों पर फिलीपींस के अधिकारों वाले बिल भी पास करवाए थे। चीन ने इसे देश के खिलाफ बताया, लेकिन फिलीपींस ने इसे लोकतंत्र के अपमान और संप्रभुता पर हमला करार दिया। नेक्स्ट खबर, यूनुस का तख्तापलट गेम। ढाका में नोबेलधारी मोहम्मद यूनुस ने पावर ग्रैब की चाल तेज कर दी है। शेख हसीना को बेदखल करने के बाद बने इंटरिम हुकूमत के बॉस। अब उन्होंने बांग्लादेश की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी DGFI के खाते से 40 करोड़ टका फ्रीज कर दिए। पूर्व DG हमीदुल हक पर इल्जाम लगाकर सेना की रीढ़ तोड़ने की कोशिश। एक्सपर्ट बोले यह प्लान कट्टरपंथी इस्लामिक तानाशाही लाने का सीधा रास्ता। ढाका की सड़कों पर खौफ छाया है। नेक्स्ट खबर, लेयन के खिलाफ बगावत का बिगुल। यूरोप में सियासी धमाका। यूरोपीय आयोग प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले ब्रसेल्स की फिजा सियासी बारूद से भर गई है। लेयन ने विपक्ष पर कोविड के नाम पर साजिश का आरोप ठोका। फ्रांस में बोले हम चरमपंथियों को इतिहास नहीं बदलने देंगे। फाइजर के CEO से निजी मैसेज, फंड घोटाले और चुनावी दखल जैसे आरोपों में घिरी। अगर प्रस्ताव पास हुआ तो इस्तीफा तय। गुरुवार को मतदान होना है। यूरोपीय राजनीति में भूचाल तय है। नेक्स्ट खबर, अमेजन और पेटी पेमेंट से हुआ पुलवामा हमला। गोरखनाथ पर हमला करने वाले को मिला 6 लाख से ज्यादा का विदेशी फंड। FATF की चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक अमेजन से खरीदा गया था और गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी को पेटी पेमेंट के जरिए विदेशों से 6,70,000 रुपए मिले थे। आतंकियों ने ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को टूल बनाकर भारत में खून बहाया। रिपोर्ट बताती है कि डिजिटल मनी अब हथियार बन चुकी है। FATF ने दुनिया को चेताया है कि आतंक की फंडिंग रोकनी है तो ई-कॉमर्स और डिजिटल सिस्टम को कंट्रोल करो। नेक्स्ट खबर, चीन जर्मनी आमने सामने। लाल सागर बना नया युद्ध क्षेत्र। लाल सागर में जर्मन निगरानी विमान पर चीनी युद्धपोत ने लेजर बीम से हमला कर दिया। यह विमान यूरोपीय संघ के एस्पाइड्स मिशन का हिस्सा था, जो हूती विद्रोहियों से व्यापारिक जहाजों की रक्षा कर रहा था। इस घटना के बाद जर्मनी ने बर्लिन में चीन के राजदूत को तलब कर डाला। जर्मन रक्षा मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन और मिशन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। चीन की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, जबकि हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में हमले कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन को अब शांति मिशनों की सुरक्षा नीति फिर से लिखनी पड़ सकती है। ये घटना वैश्विक समुद्री कानून की नींव हिला रही है और चीन की आक्रामकता का नया अध्याय खोल रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा फट गया। राफेल को लेकर फ्रांस ने खोली पोल। डसॉल्ट एविएशन के CEO एरिक ट्रैपियर ने पाकिस्तान के उस दावे को झूठा बताया जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 3 राफेल जेट मार गिराए। ट्रैपियर ने साफ कहा कि एक राफेल में ऊंचाई पर तकनीकी खराबी आई थी। दुश्मन से कोई संपर्क नहीं हुआ। स्पेक्ट्रा सिस्टम और फ्लाइट लॉग्स में गोलीबारी या हमला दर्ज नहीं। फ्रांस ने पाकिस्तानी झूठ की चादर बीच सड़क पर फाड़ दी है। नेक्स्ट खबर, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी पर X का हमला। 3 जुलाई को भारत सरकार ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत 2355 सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया, जिनमें रॉयटर्स भी शामिल था। एलन मस्क की X कंपनी ने भारत पर प्रेस की आजादी को कुचलने का आरोप लगाया। X ने कहा सरकार ने बिना कारण बताए महज 1 घंटे में अकाउंट ब्लॉक करा दिए। रॉयटर्स को अनब्लॉक करने में X को 21 घंटे लगे।
एक्स ने इसे आपराधिक कार्रवाई की धमकी बताते हुए सभी पीड़ितों को कोर्ट जाने की सलाह दी है। नेक्स्ट खबर, टीटीपी के खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, यूएन में गिड़गिड़ाया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने खुद कबूल किया कि उसे सबसे बड़ा खतरा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से है। इस आतंकी संगठन के पास 6000 से ज्यादा लड़ाके हैं और अफगानिस्तान से हथियार लेकर पाकिस्तान की जमीन को खून से लाल कर रहे हैं। यूएन में पाकिस्तानी राजदूत असीम इफ्तिखार ने बताया कि अफगान जमीन पर टीटीपी, दाइश, अलकायदा और बलूच लिबरेशन फ्रंट जैसे 5 आतंकी संगठन एक्टिव हैं। टीटीपी ने इस साल अब तक 150 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी है। नेक्स्ट खबर, हमास की दरिंदगी का खौफनाक सच। गाजा से उठी चीखों की ताज़ा रिपोर्ट ने इंसानियत को झकझोर दिया है। टाइम्स की जांच बताती है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजरायली महिलाओं को पेड़ों से बांधकर मारने के बाद लाशों से गैंगरेप किया, प्राइवेट पार्ट और सिर में गोलियां उतारी। 6 जगह हुए इन कृत्यों के सबूत सामने आए। रिहा बंधकों और प्रत्यक्षदर्शियों ने हैवानियत की पुष्टि की। विशेषज्ञ बोले, हमास ने आईएसआईएस की तरह यौन हिंसा को युद्ध के हथियार में बदला। दुनिया सन्न है। नेक्स्ट खबर, बिजली से पहले बजेगा अलर्ट सायरन। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली से हर साल हो रही सैकड़ों मौतों पर अब लगेगा ब्रेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो अध्यक्ष वी नारायणन से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश के लिए अलग सैटेलाइट की मांग रखी। इस सैटेलाइट से बिजली गिरने से पहले अलर्ट जारी किया जाएगा। बीते 2 दिनों में राज्य में 28 मौतें हुई। 3 साल में औसतन 300 लोगों की जान गई। अब रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से जान बचाने का नया युग शुरू होगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ईरान के 2 कट्टरपंथी मौलवियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मारने का फतवा जारी कर दिया है और चंदे के नाम पर अब तक 17 करोड़ रुपए की उगाही भी हो चुकी है। हालात आग में घी डालने जैसे बन गए हैं। नेक्स्ट खबर, कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने डोनाल्ड ट्रंप को निजी चिट्ठी लिखकर स्पष्टीकरण दिया कि उनके बयान तख्तापलट का आरोप नहीं थे, लेकिन पत्र लीक होने के बाद अमेरिका और कोलंबिया के बीच तनाव बढ़ गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को वापस बुला लिया है। नेक्स्ट खबर, रूस के पूर्व परिवहन मंत्री ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कुछ ही घंटे पहले व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में कोविड उथल पुथल फिर से तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री जॉन एफ कैनेडी जूनियर के खिलाफ वैक्सीन नीति में बदलाव को लेकर बोस्टन की संघीय अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ है। याचिका में कई नामी संस्थाएं और एक गर्भवती डॉक्टर भी शामिल हैं। नेक्स्ट खबर, रूस ने यूक्रेन जंग में जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल शुरू किया है वह 10 मैक से अधिक रफ्तार और 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान झेलने की क्षमता रखती है। इसे बमों का बाप कहा जा रहा है, जिससे परमाणु हथियार अब आउट ऑफ फैशन हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर, प्रो फलस्तीन आंदोलन पर कार्रवाई के विरोध में ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। छात्रों और शिक्षकों पर की गई कार्रवाई को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से इसे असंवैधानिक करार देने की मांग की है। नेक्स्ट खबर, नेपाल चीन बॉर्डर पर भोटे कोशी नदी में बाढ़ से तबाही मच गई है। मिटेरी ब्रिज बह गया है। 12 नेपाली और 6 चीनी नागरिक लापता हैं। दर्जनों गाड़ियां नदी में समा गई हैं। दोनों देशों के बीच आपदा राहत में समन्वय की चुनौती खड़ी हो गई है। नेक्स्ट खबर, मैरीलैंड की अदालत में मानव तस्करी के आरोपी अब्रेगो गार्सिया पर सुनवाई के दौरान अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि मुकदमे से पहले उसे किसी तीसरे देश में निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि अब तक तय नहीं हुआ है कि उसे कहां भेजा जाएगा। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में 4 साल से जारी गृह युद्ध ने भारत सीमा के हालात बदतर कर दिए हैं। सिर्फ 4 दिन में 4000 से ज्यादा लोग भारत की तरफ पलायन कर चुके हैं। सीमा पर राहत शिविरों और सुरक्षा की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने लाल सागर में जिस मालवाहक जहाज को निशाना बनाया था वह अब पूरी तरह डूब चुका है। चालक दल के 22 सदस्य जान बचाकर जहाज से कूदे। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम की कोशिशों को इस हमले ने करारा झटका दिया है। नेक्स्ट खबर, अब दुनिया के 70 से ज्यादा देशों के नागरिक चीन जा सकेंगे बिना वीजा। कोरोना के बाद चीन ने खोली नई टूरिज्म पॉलिसी, लेकिन 2023 में केवल 1 करोड़ 30 लाख पर्यटक ही पहुंचे, जबकि 2019 में संख्या थी 3 करोड़ से ज्यादा। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में कहा भारत की अध्यक्षता देगा।
समूह को नई पहचान, मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ना ही अब असली मिशन है। वैश्विक सहयोग का सबसे बड़ा मंच बन सकता है ब्रिक्स। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर शुरुआती जांच रिपोर्ट आई सामने। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। अंतिम रिपोर्ट आने में लगेंगे 3 महीने। हादसे की तह तक जाने में जुटी टीम। नेक्स्ट खबर, पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या का हुआ बड़ा खुलासा। आरोपी बिल्डर अशोक शाह ने दी थी सुपारी। जमीन विवाद को लेकर करवाई गई हत्या एक शूटर पुलिस एनकाउंटर में ढेर। सनसनी से भर उठा पूरा शहर। नेक्स्ट खबर, केरल हाईकोर्ट ने दिए लाइबेरियाई जहाज को जब्त करने के आदेश। आदेश में कहा गया कि जब तक 9,500 करोड़ का मुआवजा नहीं मिलता जहाज को छोड़ा नहीं जाएगा। टकराने से डूबा था भारतीय जहाज, बड़ा समुद्री विवाद गरमाया। नेक्स्ट खबर, मराठी भाषा विवाद में ठाणे में गरमाया माहौल। राज ठाकरे की पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन। मंत्री प्रताप सरनाईक के आते ही भड़के कार्यकर्ता। भारी विरोध के बाद मन से नेताओं को लिया गया हिरासत में। नेक्स्ट खबर, भाषा विवाद पर संजय राउत ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर बोला हमला। तहां उनके पास है फर्जी डिग्री। निशिकांत ने दी थी राज ठाकरे को पीटने की धमकी। बयानबाजी में मचा बवाल। सियासत में गर्मी और बढ़ी। नेक्स्ट खबर, बिहार में सरकारी नौकरी के लिए लागू हुई नई डोमिसाइल पॉलिसी। अब केवल राज्य की महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। बाहर की महिलाओं के लिए दरवाजा बंद। बड़ा चुनावी दांव चला गया नीतीश सरकार ने। नेक्स्ट खबर, कांवड़ यात्रा के दौरान शराब की दुकानों को ढका जाएगा पर्दे से। एक लेन सिर्फ कांवड़ियों के लिए आरक्षित होगी। पुलिस प्रमुख ने कहा पूरे रूट की होगी। ड्रोन से निगरानी। तीर्थ यात्रा में किसी भी अशांति की नहीं होगी गुंजाइश। नेक्स्ट खबर, ट्रेड यूनियनों ने किया दावा कि कल पूरे देश में 25 करोड़ कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर। बैंक और डाकघर में बंद रहेगा कामकाज। परिवहन सेवाएं भी हो सकती हैं ठप। जनता को झेलनी पड़ सकती है भारी परेशानी। नेक्स्ट खबर, बीआरएस नेता के कविता ने किया ऐलान 17 जुलाई को होगा रेल रोको आंदोलन। ओबीसी को 42% आरक्षण की मांग पर अड़ी कविता। कहा विधेयक हो राष्ट्रपति से स्वीकृत। तमिलनाडु मॉडल की तर्ज पर 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए यह कानून। नेक्स्ट खबर, गोपाल खेमका मर्डर केस में गैंगस्टर अजय वर्मा से 3 दिन में 3 बार हुई कड़ी पूछताछ। पुलिस ने रिमांड की तैयारी शुरू की। हत्या की साजिश में अजय वर्मा की भूमिका पर गहराया शक। जेल के भीतर से बाहर तक फैल रही है साजिश की परतें। नेक्स्ट खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले निरहुआ ने सीएम नीतीश कुमार से की बड़ी मांग। कहा कलाकारों के लिए बने आयोग, मिले पेंशन योजना का लाभ। महाराष्ट्र में हिंदी विरोध पर जताई नाराजगी। भाईचारे को तोड़ने वालों के खिलाफ आवाज उठाने का किया आह्वान। नेक्स्ट खबर, ओवैसी का बड़ा बयान। बोले भारतीय मुस्लिम नागरिक हैं, बंधक नहीं। बार बार हमें कहा जाता है पाकिस्तानी और रोहिंग्या। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने किया था दावा कि अल्पसंख्यकों को मिल रही हैं ज्यादा सुविधाएं। बयानबाजी से गरमाई सियासत। नेक्स्ट खबर, देश विरोधियों पर टूटा एजेंसियों का शिकंजा। खालिस्तानी, आतंकी और विदेशी समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर। एनआईए के निशाने पर आईएसआईएस समर्थक और पाकिस्तान चीन संचालित प्रोपेगेंडा अकाउंट्स। एआई की मदद से हो रही निगरानी। देश के दुश्मनों की अब खैर नहीं। नेक्स्ट खबर, एक देश एक चुनाव की अवधारणा पर बोले पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़। कहा यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं। संसदीय समिति को दी लिखित राय। चुनाव आयोग की शक्तियों पर जताई चिंता। बहस के केंद्र में फिर लौटा यह बड़ा मुद्दा। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा असम की तरह बंगाल में भी एनआरसी लागू करने की साजिश। किसान को वैध दस्तावेज होने के बावजूद घोषित किया गया संदिग्ध। पूरे विपक्ष से एकजुट होने की अपील की। नेक्स्ट खबर, प्रयागराज में फर्जी बाबा छांगुर की 3 करोड़ की आलीशान कोठी पर चला बुलडोजर। 40 कमरों में से 20 ध्वस्त। 500 मीटर लंबी प्राइवेट रोड पर भी चला हथौड़ा। दीवारों पर लगाया गया था करंट। प्रशासन ने बताया अवैध कब्जे का अड्डा। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। अचानक हुई मौतों को घोषित किया अधिसूचित रोग। अब हर ऐसे केस में पोस्टमार्टम अनिवार्य। स्कूलों में पढ़ाया जाएगा इससे जुड़ा पाठ्यक्रम। सीपीआर प्रशिक्षण भी होगा जरूरी। कोविड वैक्सीन पर बयान को लेकर मचा बवाल भी थमा। नेक्स्ट खबर,
जालंधर में सतलुज किनारे सेना और एनडीआरएफ का फ्लड प्रोटेक्शन एक्सरसाइज। कई एजेंसियों ने लिया भाग। जिला प्रशासन ने आपसी तालमेल और बचाव तैयारियों का किया परीक्षण। बाढ़ से निपटने की रणनीति को दिया अंतिम रूप। नेक्स्ट खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुर्मा और रामनाथ कोविंद को कोविड कहने पर भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला जोरदार हमला। गौरव भाटिया ने कहा यह भारत की सर्वोच्च संवैधानिक पदों का अपमान। बयान से मचा सियासी तूफान। नेक्स्ट खबर। क्रिकेटर यश दयाल पर दर्ज हुई एफआईआर। पीड़िता ने कहा मानसिक रूप से टूट चुकी हूं, की थी आत्महत्या की कोशिश, लेकिन अब आत्मसम्मान के लिए लड़ना जरूरी है। यश दयाल बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे, मामला गरमाता जा रहा है। नेक्स्ट खबर। बिहार में ताबड़तोड़ हत्याओं पर गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर लगाया षड्यंत्र का आरोप। बोले लालू राज में मुख्यमंत्री आवास में होती थी अपराधियों की पंचायत, अब अपराधियों पर हो रही है सख्त कार्रवाई। सब कुछ एक राजनीतिक गैंग करा रहा है। नेक्स्ट खबर। पंजाब के सभी नागरिकों को मिलेगा 10 लाख तक मुफ्त इलाज। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना का हुआ भव्य शुभारंभ। बनवाना होगा। हेल्थ कार्ड सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलेगा लाभ। सरकार ने की बड़ी घोषणा। नेक्स्ट खबर। सीएक्यूएम बैठक से पहले आतिशी का भाजपा सरकार पर हमला। बोली पुराने वाहनों पर ड्रामा कर रही है सरकार। दिल्ली वालों को 10 साल पुराने वाहनों पर रोकने कर दिया है बेहाल। आम आदमी पार्टी ने कानून लाने की मांग की। नेक्स्ट खबर। गुरुग्राम के इंटीरियर कारोबारी पर दर्ज हुई एफआईआर। सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर बनाया वीडियो। खुद कारोबारी ने कहा पुलिस कर सकती है, मुझे गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर मचा बवाल, सियासत में तकरार। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ता ने किया आत्मदाह का प्रयास, खुद पर डाला पेट्रोल। हिंदी बनाम मराठी विवाद के बीच भिवंडी में मचा हड़कंप। जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में उठाया ये कदम, पुलिस ने समय रहते बचाई जान। नेक्स्ट खबर। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की पार्टी लड़ेगी तरनतारन उपचुनाव। पिता ने किया ऐलान, कहा जल्द शुरू होगा प्रचार अभियान। आम आदमी पार्टी विधायक सोहल के निधन के बाद खाली हुई यह सीट, अब सियासी घमासान तय। नेक्स्ट खबर। मनमोहन सामल फिर बने ओडिशा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, निर्विरोध हुए चयनित। पार्टी के केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक संजय जायसवाल ने की घोषणा। भुवनेश्वर कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में किया गया औपचारिक ऐलान। नेक्स्ट खबर। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरु पूर्णिमा पर भक्तों से घर पर पूजा करने की अपील की। धाम में दीवार गिरने से महिला की मौत और 12 श्रद्धालु घायल। भीड़ और हादसे की आशंका के बीच लिया गया फैसला। नेक्स्ट खबर। मनसे नेता अविनाश जाधव को पुलिस ने रैली से पहले हिरासत में लिया। फूड स्टॉल मालिक को थप्पड़ मारने के वीडियो पर भड़के व्यापारी। विरोध में होने वाली रैली से पहले माहौल गरमाया। पार्टी ने जारी किया वीडियो, मामले ने पकड़ा तूल। नेक्स्ट खबर। इटली के एयरपोर्ट पर खौफनाक हादसा। रनवे पर दौड़ रहे व्यक्ति को इंजन ने खींचा, चंद सेकंड में हुई दर्दनाक मौत। नेक्स्ट खबर। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की कार टोल प्लाजा पर पुलिस की गाड़ी से टकराई। सिर में गंभीर चोटें, एयरबैग तक नहीं खोले। नेक्स्ट खबर। केरल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक आदेश। लाइबेरियाई जहाज को जब्त करने का फरमान। कहा जब तक 9,500 करोड़ का मुआवजा नहीं मिलेगा छोड़ना नहीं। नेक्स्ट खबर। थाईलैंड में कसीनो बिल पर मचा बवाल। प्रधानमंत्री के सस्पेंड होते ही सरकार ने विवादित बिल वापस लिया। विपक्ष और जनता के दबाव में टूटी सत्ता की जिद। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र में लोकतंत्र की आवाज कुचली जा रही है। आदित्य ठाकरे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, बोले विधानसभा में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में शिक्षा क्रांति की शुरुआत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने 900 करोड़ से स्कूलों को बनाएगी स्मार्ट। 19,000 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड और शिक्षक ट्रेनिंग को हरी झंडी। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक में ईडी की बड़ी कार्रवाई। फर्जी खातों में भेजे गए 3 करोड़ 82 लाख रुपए बरामद। वक्फ बोर्ड को कोर्ट के आदेश पर वापस सौंपे गए। नेक्स्ट खबर। वाईएसआरसीपी नेता प्रसन्ना रेड्डी के घर पर हमला। टीडीपी समर्थकों पर तोड़फोड़ का आरोप। महिला विधायक से अभद्रता को लेकर भड़का सियासी तूफान। नेक्स्ट खबर। अमरनाथ यात्रा के 5वें दिन 24,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। एक दिन में सबसे अधिक यात्रियों की भीड़। अब तक 93,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पवित्र गुफा छठा जत्था जम्मू से रवाना हुआ। नेक्स्ट खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को बताया सुचारू।
विपक्ष पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। अब तक जमा हुए 3 करोड़ से ज्यादा फॉर्म, अगले 18 दिन तक फॉर्म भरने की समय सीमा शेष, विपक्ष ने उठाए थे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, पुणे में तीसरी मंजिल की ग्रिल से लटकी मासूम बच्ची, पड़ोसी ने समय रहते बचाई जान। मां घर में बंद कर बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी, दर्दनाक लापरवाही ने उड़ा दी सबकी सांसें, वीडियो हुआ वायरल। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद के बीच बाल ठाकरे का पुराना वीडियो हुआ वायरल। बोले, भारत में मैं सिर्फ हिंदू हूं, भाषाएं पहचान से ऊपर है, हिंदुत्व। सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाई नई बहस, शिवसेना संस्थापक की विचारधारा फिर चर्चा में। नेक्स्ट खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता का निधन, जोधपुर में होगा अंतिम संस्कार। बीते कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार, पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर, देश भर के नेताओं ने जताया दुख। नेक्स्ट खबर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी श्रद्धांजलि, कहा लोकतांत्रिक मूल्यों के थे सच्चे संरक्षक, उनके नाम पर शुरू होगी नई फेलोशिप योजना, लोकसभा में साथ काम करने का बताया सौभाग्य। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में भारतीयों पर नस्लभेद की शर्मनाक घटना, एक ब्रिटिश महिला ने कहा अंग्रेजी नहीं बोलते तो भेजो इन्हें वापस अपने देश। सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा, भारतीय और एशियाई समुदाय ने जताया आक्रोश। लंदन से उठी नस्लभेदी मानसिकता की बू। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।